बात वो जमाने की है जब राजस्थान में और भारतवर्ष में रियासत काल हो भक्तों, आवाज सीधी बनाओ मेरी। रियासत काल में वो जो यहाँ देश सर ठिकाणों भक्तों वो बीकानेर राजा रे अधीन आवतो, आ रियासत बीकानेर राजा रे अधीन है। तो सोमलसर माडिया गांव में भक्तों कुछ लोग गायां लूट ली, गोवंश लूट लियो। उन वक्त मैंने बीकानेर रियासत आदेश आयो, फरमान आयो, बोले ठाकुर साहब लुटेरा गायां लूट ली है और गाया रे वास्ते वारा चढ़नो है। उन वक्त मैंने भक्तों किन प्रकार से तो ये आदेश गांव रे मैंने राजा रो फरमान आवे कहीं दाता घोड़ी चढ़े। तो बड़ो सुंदर पद के बोली अरे दादू सा आयो आयो बीकाने फरमान, दाता आयो आयो बीकाने फरमान, दीवाना कदो सिरदारा गाई की है जियो। बीकानेर सु फरमान आयो, बोले ठाकुर साहब गयारी वारा चढ़ो। तो दाता आप भी घोड़ी ने श्रृंगार भक्तों रवाना हुए। और वक्त मैंने कालका माता आदि शक्ति मां भवानी काली भी मन में विचार करे रे भाई आज यहाँ देसर गांव रा सेवड़ जागीदार रिद्धराम जी दाता घोड़लिए चढ़िया है। आज खुनारा खंगाड़ बेवेला और दुश्मनारा शीश कटेला। तो मां भवानी काली का एक हाथ में खांडूर दूजा हाथ में खप्पर लेर भक्तों युद्ध भूमि में बैठ गया। क्यों बैठ गया? तो बोली रे भाई आज वो सेवड़ जागीदार चढ़ियो है सिंह माते खुनारा खंगाड़ बेवेला, आ काली कंकाली आज खुनारा प्याला पीवेला। तो बोले अनीता दोसा होई
मंडी से कुछ ही दूरी पर सोमलसर मांडिया गांव रे कांकड़ी बीच में भी लुटेरा गौवंश ने लूट और जावता हुन वक्त मैंने दाता बहने जार हेलो मारियो और बोलिया अरे दादू सा किया सोमल सरी माई दादू सा किया मांडिया री माई जाई यानी लो मारियो हे जियो सोमलसर मांडिया गांव में दाता दुश्मना ने जार ललकाया रे बेरिया हत्यारों थे गौ माता ने चुरा ले जा रहा हो गहरी हत्या करने जा रहा हो तो भक्तों बहुत बड़ो घमासान युद्ध हो गयो और ये युद्ध में दाता एक हाथ में तलवार रे सभी दुश्मनों का शीश कलम करा लेकिन एक बेरी घात कर दी एक बेरी धोखो दे दियो जिन वक्त मैंने दाता राम जी अपनी घोड़ी माते एक हाथ में लगाम दूसरी हाथ में तलवार पे दुश्मनारा शीश काट लिया हाँ उन वक्त मैंने एक बैरी एक दुष्टी एक हत्यारो पीठ पीछे वार कर दियो दाता मेरी चाल ने समझ नहीं पाया क्योंकि दाता को सामने हो वो दुष्टी पीछे से तलवार को वार करियो पीठ के पीछे और दाता रो जो शीश को अग्रभागो भक्तों वो कलम कर दियो पूरी कायनात कुछ समय के लिए ठहर गई थम गई आसमान से देवता भी 33 कोटि देवी देवता फूल बरसाए रे भाई आज यहाँ देख सको तो सेवट जागीदार गौ माता री रक्षा में काम आयो है दातारी धड़ भी घोड़ी माते विराजमान पूरी की पूरी दुश्मन सेना घबरावन लगी उन वक्त रे मैंने भक्तों दातारी धड़ दातारी बाते आपकी कुलदेवी भी सती माता से अरदास करी बोले मां ही जगदम्बा शक्ति दे मने शक्ति एक दिव्य ज्योति पुंज आसमान सुशीदो दाता की देही में प्रवेश कर गयो और दाता राम जी सेवड़ की पूरी बात है भक्तों प्रकाशमान होकर के एक हलचल हुई और दातारी वही तलवार उन दुश्मना पर पड़ गई भक्तों ने दातारी बा जो धड़ी है बा पूरा दुश्मनारा शीश काटड़ एक दो करता भक्तों समूची सेना को सर्वनाश करके लेकिन बात धड़ ठंडी नहीं हुई अचानक वही की किसी आदमी की दातारे शरीर माते भक्तों नजर पड़ी और नजर में कहीं देखे कि इस शूरवीर के तो जनेऊ धारण कर उठी भी आदमी की नजर पड़ी नहीं बोले तो शूरवीर है और ये तो जनेऊ धारण कर उठी है या तो कोई ब्राह्मण पुत्र है या कोई राजपुरोहित पुत्र है उन वक्त मैंने भी सब लोग दाता से माफी मांगी बोले माँ का सो गलती होगी महाराज सो बहुत बड़ी भूल होगी आप मने माफ कराओ माफी बख्शाओ उन वक्त मैंने भक्तों बाजो धड़ ही बाबी गिलानी सू होगी और बोले भाई आपने क्षमा करो और उन वक्त मैंने दाता की दही बटही